हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 के कुछ कैप्सूल मैंने बनाई हैं। उनमें से कैप्सूल ए फर्स्ट है। और इतिहास का जो 12 तारीख को परीक्षा है उसके जो कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको हम आज पढ़ेंगे। मतलब कि जो ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने लायक है। तो मैंने ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं, तो आप इसको देखें और इसका आंसर आप याद कर लेना इनको। तो पहला प्रश्न आता है, ऋग्वेद का संकलन काल माना जाता है। तो आपको पता ही है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद का संकलन माना जाता है। ठीक है। और 2600 से 1900 बताओ जल्दी, हड़प्पा का। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न, ये संरचनाओं को अनुष्ठानों के महत्व का माना गया है। तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार तथा कालीबंगा व लोथल की वेदियों को। ठीक है। तीसरा प्रश्न, वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा, कालीबंगा और लोथल। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न, खुदाई में एक समान 36 इकाइयों के बजाय नई तकनीक टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है राखड़दास बनर्जी द्वारा किया है। राखड़दास बनर्जी। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के समान मोहरे मोहनजोदड़ो के किस पुरातत्ववेत्ता ने खोजी? तो इसका आंसर है सॉरी गाइस, सॉरी, खुदाई में एक समान 36 वाला जो आंसर है वो है आर.एम. व्हीलर। और जो हड़प्पा के जो समान मोहरे हैं उनको मोहनजोदड़ो के किस पुरातत्ववेत्ता ने खोजी? तो वो उसका आंसर है राखलदास बनर्जी द्वारा। तो ठीक है, मुझे माफ़ कर देना। फिर नेक्स्ट प्रश्न, पुरिंदर किसे कहा? तो आर्यों के जो युद्ध होते थे उनके जो देवता थे इंद्र। ठीक है, इंद्र को, ठीक है, इंद्र को कहा गया है। आर्यों के जो युद्ध के जो देवता थे इंद्र, उनको कहा गया है पुरिदर। ठीक है। ऋग्वेद में किस ऋग्वेद में उल्लेखित पूर्व शब्द का अर्थ है? तो इसका अर्थ है प्राचीन प्राचीन किला, प्राचीन किला या फिर गढ़ कहो। ठीक है, प्राचीन किला या गढ़, जैसे चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित पूर्व शब्द का हो गया। दूसरा है मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मेलुहा जो शब्द है वो सॉरी, मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है?
तो ये किया गया है नाविकों का देश के लिए, ठीक है, नाविकों के देश के लिए, नाविकों के देश के लिए, ठीक है, मेल हुआ नाविकों का देश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो मेसोपोटामिया में दिलमुन शब्द बहरीन द्वीप के लिए, ठीक है, बहरीन द्वीप, बहरीन द्वीप के लिए दिलमुन का शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखों में। फिर जो प्रश्न आता है वो 10वां है। इसमें कहा गया है पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का उपयोग किसके लिए करते थे? तो इसका जो आंसर है वो है जो पुरातत्वविद थे वो संस्कृत का शब्द का जो उपयोग है, संस्कृति शब्द का उपयोग है, उसका उपयोग पुरातत्वविदों के एक ऐसे समूह के लिए करते थे जो एक विशिष्ट शैली में निर्मित होते थे, विशिष्ट शैली में निर्मित होते थे और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंधित होते थे। संस्कृति, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रहने वाले लोग एक समान रहते हैं, उनकी जो वेशभूषा है और उनकी जो बोलचाल है वो अलग है, लोगों से डिफरेंट है, जो बाकी जो लोग हैं उनसे अलग है, उसको बोलते हैं संस्कृति। इसमें पुरातत्वविदों द्वारा संस्कृति शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पुरावस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है मुहरे, ठीक है, ये मुहरे, मनके, ठीक है, मनके बाट, ठीक है, मनके बाट है, पत्थर के जो फलक है, पकी हुई ईंटें हैं, ठीक है, इनके लिए किया गया है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्वविदों ने कौन सी अनाजों के लिए विशेष अवशेष प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों से कौन से अनाजों के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो जो इसका आंसर है वो है गेहूँ, जौ, दाल, ठीक है, चना, तिल, बाजरा, चावल, तो ये प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों से मिली हड्डियों के आधार पर मवेशी, एक तो है मवेशी और दूसरा है जंगली जानवरों के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो मवेशी में आ जाएंगे भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सूअर है, ठीक है, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर। और जंगली सूअर में आएंगे जो वराह है, सूअर, ठीक है, तो सूअर दोनों में आएगा, और हिरण और घड़ियाल, जंगली जानवरों में सूअर, हिरण और घड़ियाल, मवेशी में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी खेत जोतने के लिए कौन से साधनों का उपयोग करते थे? तो वो है बैल और हल, ठीक है, बैल और हल का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भाई इसका आंसर है बनावली से।
मिट्टी के बने जो फल के जो प्रतिरूप है वो बनावली से, ठीक है, वहाँ से प्राप्त होते हैं। कौन से पुरावस्तुओं ने पुरास्थलों से जुते हुए खेत के साथ मिले? तो ये बहुत आंसर आसान है, कालीबंगा। पहले भी आया है 2024 के बोर्ड में कालीबंगा, ठीक है, और इस बार भी आ सकता है शायद। चांसेस तो बहुत कम है लेकिन क्या पता आ जाए। फिर जो अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों द्वारा फसल कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों के नाम बताइए। तो जो पहला औजार है उसमें लकड़ी के जो हत्थे थे, लकड़ी के हत्थों में बैठाए गए जो पत्थर के जो फलक थे, और धातु के औजार, ठीक है। दो है लकड़ी के, पहला लकड़ी के हत्थों हत्थों में बैठाए गए पत्थर के फलक, ठीक है। और दूसरा है धातु के औजार, धातु के जो औजार थे और जो लकड़ी के हत्थों में जो बैठाए गए थे पत्थर, ठीक है, वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन दो पुरा स्थलों के नाम बताइए जिनके आधार पर पुरावेत्ता यह मानते हैं कि हड़प्पाई लोगों द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। तो एक है नहरों के अवशेष मिले हैं, नहरों के अवशेष, ठीक है, अवशेष, और जो कि अफगानिस्तान में स्थित जो सोर्तुगई है वहाँ से मिला है। और दूसरा है जलाशय के अवशेष, नहरों के अवशेष, जलाशय के अवशेष। नहर कहाँ से मिली है? अफगानिस्तान में सोर्तुगई, ठीक है, और बड़ा जलाशय गुजरात के धोलावीरा में, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है एक मिनट गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो भाई 1924 में तो इसकी खोज हुई थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की। और किस पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई है? तो भाई जॉन मार्शल द्वारा, ठीक है, जॉन मार्शल 1922। और एक है हड़प्पा, उसकी 1922 में की गई है दयाराम साहनी द्वारा। और जो मोहनजोदड़ो है वो 1922 में हुई है, 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा, ठीक है। और ये 1924 में जॉन मार्शल द्वारा की गई है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? ये हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल चक्कियाँ हड़प्पाई सभ्यता के किस स्थलों से प्राप्त होती है? तो उसका आंसर है, जो अवतल चक्कियाँ है वो एक तो
सॉरी, अवतल संख्या किस स्थल से प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां लास्ट, हड़प्पा सभ्यता का काल निदान किसे कब किया गया? ठीक है, तो 2600 से और 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसको याद रखना। और ये जो 25 प्रश्न है, एक 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 कैप्सूल ही हुई है, अभी एक और बाकी है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, धन्यवाद। और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।